बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म पर हम मार्केट के एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि सीपीआई का जो मेन ये जो मेजर डाटा थर्सडे को आया है, इसमें मार्केट की काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हुई है, जिसमें आपने देखा होगा कि मतलब डिफरेंट किस्म की न्यूज़ भी स्प्रेड हुई हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आई है। तो इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि मार्केट के अगर टेक्निकली हम एनालिसिस करते हैं तो डिफरेंट पेयर्स की क्या मूवमेंट है, उसमें जो डॉलर है, डॉलर की क्या मूवमेंट आई है, और उसके बाद यूरो में, जीबीपी यूएसडी में, उनमें आगे इन फ्यूचर जो है क्या मूवमेंट देखी जा सकती है। तो उन तीन चीज़ों को हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल डॉलर इंडेक्स की तरफ आते हैं, तो डॉलर इंडेक्स ये डाटे से पहले अगर हम देखते हैं जी, ये देखिएगा, अगर डॉलर को हम सीपीआई डाटा से पहले का एनालिसिस करते हैं इसका, तो ये मार्केट ऑलमोस्ट इस रेंज के अंदर चल रही थी, 110 300 400 300 400, मतलब इस रेंज के अंदर चल रही थी मार्केट ना। ये H4 का चार्ट है, मतलब 4 8 12 16 24, 4 8 12 16 24, यानी कि ऑलमोस्ट 110 की रेंज के अंदर मार्केट की मूवमेंट ये चल रही थी डाटा से पहले, सीपीआई डाटा से पहले। ठीक है। और सीपीआई डाटा आने के बाद जो है मार्केट ने मैक्सिमम अपना जो हाई लगाया है, 110.600 का हाई लगाया है, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस कंटिन्यूस मार्केट में डाउनफॉल आया है, और डाउनफॉल आते 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 स्टिल अभी तक गिर रही है। ठीक है। उसके में मार्केट ने अपनी काफी सारी स्पोर्ट्स तोड़ी हैं। पहली स्पोर्ट अगर हम बात करें तो पहली ये बन रही थी ऑलमोस्ट 109, अगर हम पहली स्पोर्ट की बात करें तो माइनर पहली स्पोर्ट ये थी, 109.900 का जो लेवल है इसे ब्रेक किया है। सेकेंडली 109.176 का लेवल ब्रेक किया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, मतलब थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में, ये माइनर स्पोर्ट आ गई जो मेजर फिर आप बन रही थी 107.747, मतलब इस लेवल को भी ब्रेक किया है। यानी कि अगर हम माइनर को छोड़ें, अगर हम मेजर्स की बात करें, एक ये भी माइनर थी, दो, मतलब दो मेजर स्पोर्ट्स को जो मार्केट है वो ब्रेक कर चुकी हुई है। पहली 109.200, और सेकंड जो है 107 जो 600 का जो लेवल है, इस लेवल्स को ब्रेक कर चुकी हुई है, और मजीद मार्केट में नीचे की तरफ मार्केट ने मूव किया है। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आई है जी मार्केट को 106.200 की जो लेवल था, सॉरी ये बल्कि ये 106.500 का लेवल, इस लेवल्स को भी मार्केट ने ब्रेक किया, और ये करके बी जो है ये जो पुरानी सपोर्ट वो आ चुकी हुई है 106.000 पर। ठीक है। मतलब ये भी एक काफी मजबूत, अगर हम बात करें तो मजबूत सपोर्ट है, क्योंकि अगर हम मंडे को फंडामेंटली देखते हैं मार्केट की मूवमेंट, तो मंडे को ऐसी कोई बड़ी मेजर न्यूज़ नहीं है। ये जो मंडे सुबह से स्टार्ट हो रहा है, मंडे को भी ऐसी कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को भी ऐसी कोई मेजर नहीं है, और ये सारी इसकी जो मूवमेंट्स हैं, तो इसलिए कह लें कि देखा ये जा सकेगा कि मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से पॉसिबल है कि वो रिजेक्शन ले सकती है। रिजेक्शन जो होगी उसकी, वो 106.500 का जो लेवल है, वो इस लेवल तक मार्केट ऑलमोस्ट रिजेक्शन ले सकेगी। ये जो लेवल बन रहा है ऑलमोस्ट 106.500 का जो लेवल है, मतलब इस लेवल तक इसकी रिजेक्शन देखी जा सकेगी। उसके बाद मुमकिन है कि मार्केट मजीद नीचे आएगी, और ये जो आगे इसके बाद मेजर जो सपोर्ट है वो 105.230 का जो लेवल है, मतलब ये लेवल बन रहा है। ठीक है। यहाँ तक ये आ सकती है। इसमें होगा ये कि अभी मार्केट थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करके मजीद नीचे आएगी, क्योंकि अगर ये बैक टेस्टिंग करती है तो बाकी जो जितने भी पेयर जो डॉलर के अपोजिट है, ठीक है, या जिनमें जो डॉलर पेयर का इस्तेमाल हो रहा है, वो सारे के सारे डेफिनेटली वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, और उसके बाद जो है उनमें फिर आगे मजीद आगे बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अगर हम इसकी एक्चुअल फिगर की बात करते हैं तो यहाँ से मतलब ये इस लेवल को दोबारा रीटेस्ट करके, मतलब यहाँ तक इसकी जो बैक टेस्टिंग है वो
देखी जा सकेगी। फिर उसके बाद जब मार्केट मूव करेगी तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करती है देन ये ऊपर आएगी, और ऊपर आके इसका जो लेवल है 107,500 का जो लेवल है वो ये लेवल देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी ये मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, ये मतलब इस रेंज में कह लें कि आप एक डब्ल्यू शेप भी मोस्टली हम देख सकेंगे कि ये क्रिएट होगी। इसी तरह अगर हम दूसरे पेयर्स की बात करते हैं यूरो यूएसडी की, जितना मतलब इसमें कह लें कि गिरावट देखी गई है उतना डेफिनेटली उस पेयर में जो है वो मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है। डेफिनेटली ये पेयर जो जब डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ मूव करता है तो यूरो पेयर ऊपर की तरफ जाता है, जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो वो नीचे की तरफ आता है। तो इसी तरह मतलब जो यूरो है उसने भी अपनी काफी सारी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, माइनर रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इस वक्त वो भी एक अपनी मेजर रेजिस्टेंस पर आ चुका हुआ है। ठीक है, एक शरिया 03,651 इस वक्त एक मेजर अपनी रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। और अगर हम इसकी ये बात करते हैं यहाँ पर देखें जी, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, और ये फिफ्थ टाइम है। मतलब अभी क्योंकि एक न्यूज का वो प्रेशर है वो भी अब कह लेंगे 3-4 दिन ले चुका हुआ है, टाइम ले चुका हुआ है, और उसमें काफी एक हाई मूवमेंट जो है उसमें देखी जा चुकी हुई है। अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 0,98 से लेकर 1,03 यानी कि तकरीबन 5,000 पॉइंट्स की जो मूवमेंट है वो यूरो में आ चुकी हुई है। ठीक है, और इतनी मूवमेंट अगर हम पिछले काफी मंथ को देखते हैं तो कम ही ऐसी मूवमेंट अपवर्ड में देखी गई है। डाउनवर्ड में देखी गई है मूवमेंट, लेकिन अपवर्ड में ऐसी मूवमेंट कोई नहीं है। लेकिन ये कब काफी एक मेजर मूवमेंट ले चुका हुआ है। कह लेंगे इसके लिए भी ज्यादा चांसेस ये होंगे कि ये दोबारा से जो है एक अपना जो लेवल है उस लेवल को टेस्ट अगर करने के लिए ये नीचे आता है तो मतलब ये जो लेवल है ऑलमोस्ट 1,01 917, मतलब ये लेवल इसमें देखा जा सकता है। यानी कि यहाँ से आप एक सेल कर सकते हैं, यहाँ से आप एक अच्छी सेलिंग में बैठ सकते हैं। सेलिंग में बैठ के आपका जो टीपी है वो 1,01917 हो सकता है। ठीक है, यहाँ अगर आप बाइंग में आना चाह रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि मार्केट अब ये बाइंग ट्रेंड में आ चुकी हुई है, तो ये जो लेवल है 1,01917 जो है यहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग दे सकता है, और दोबारा से मार्केट जो है अपने इस पुराने लेवल जहां पर ये अभी खड़ी हुई है, ठीक है, इन लेवल्स को टेस्ट कर सकती है। यहाँ ये जो अभी लेवल है 1,03537, मतलब इस लेवल से लेकर ऑलमोस्ट 38 तक कह लें। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो अभी जो सेल का है 1,35 से 1,38 का जो लेवल है ये सेल लेवल बन रहा है। इसका हम एस एल जो है वो यूज कर सकते हैं जी। सॉरी, ये 1,0 भी है सेंटर में। हम इसका 1,0 कह लेंगे 45 के करीब करीब इसका एस एल यूज कर सकते हैं, 45 से 48 तक हम इसका एस एल यूज कर सकते हैं। और इसका जो अगर हम टीपी वाली साइड में आते हैं तो इसका जो फर्स्ट टीपी है वो कह लें कि 1,026, तो ये हो सकता है फर्स्ट टीपी। तो इस तरह हम इसकी मूवमेंट में हम जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जी थर्ड पेयर में जीबीपी यूएसडी में आते हैं, तो जीबीपी यूएसडी में भी काफ़ी अपवर्ड मूवमेंट देखी गई है, लेकिन उतनी ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं आई क्योंकि ये पहले काफ़ी यूरो से काफ़ी देर पहले का स्ट्रांग हो चुका हुआ है, क्योंकि इसके इंटरेस्ट रेट भी हाई हुए हुए थे पहले के। तो अभी जो है ये अपवर्ड मूवमेंट ले रहा है, और 1,18,300 का जो लेवल है मतलब उस लेवल तक ये आ चुका हुआ है। और इसमें मजीद अगर हम बात करते हैं मूवमेंट की तो वो देखी जा सकेगी। तो मजीद इसकी जो मूवमेंट होगी अगर हम उसमें पीक लेवल की बात करते हैं तो 1,19,300 का जो लेवल है मतलब वो लेवल इसमें देखा जा सकेगा ना। तो बाकी जो है इसमें मजीद इसकी जो मूवमेंट है अगर हम इसमें डाउनवर्ड सपोर्ट की तरफ बात करते हैं तो 1,16,200, अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात क्या हो गया जी,
एक अशारिया क्या लेवल था हमने लिया, क्लियर ऑल ड्राइंग, ये हमारा जो है 1,17,800 जो है, मतलब ये मेजर आगे इस पे स्पोर्ट लेवल देखा जा सकेगा इस पे। ठीक है, तो बाकी ये जो है हमारे लेवल्स हैं डॉलर इंडेक्स के, उसके अलावा यूरो यूएसडी के, ये जीबीपी यूएसडी। ठीक है, ये उन लेवल्स को ब्रेक कर चुका हुआ है। ठीक है, और ये अपने न्यू हाइज की तरफ आ रहा हुआ है। नहीं, इसमें हमारे वो ट्रेंड ड्रा नहीं अच्छा, ये देखिएगा अगर हम अपने ये चार्ट्स की तरफ आते हैं, अगर इसमें जी हम जीबीपी यूएसडी को ड्रा करते हैं, ये देखिएगा जी, मतलब जीबीपी यूएसडी जो है अभी उसमें मतलब हाई मूवमेंट अभी उसके चांसेस अवेलेबल हैं। और अगर हम यहीं पर यूरो यूएसडी की बात करते हैं, H1 में ये आई थिंक सो इसमें कोई इशू आ रहा है। चले एनी हाउ, मतलब ये जी इनकी मूवमेंट्स थी, मतलब ये जो लेवल डिस्कस हुए हैं तो इनको आप गौर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बाकी अगर कोई भी मजीद लेवल्स में कंफर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे डिफरेंट जो सोशल मीडिया है उन पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हमारी जो टीम है वो आपको प्रॉपर उसमें गाइडलाइन देगी। तो अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।